दुनिया की टॉप 5 मुस्लिम फौजें जिनसे लड़ना मतलब मौत को गले लगाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी धमाकेदार वीडियो में। आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सबसे दमदार आर्मी के बारे में। वैसे हमारी दुनिया में पावरफुल देश और उनकी पावरफुल आर्मी की तो कोई कमी नहीं है, पर आज हम टॉप 5 ऐसी मुस्लिम आर्मी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुश्मन की मौत साबित होती हैं। जी हाँ, ऐसी मुस्लिम आर्मी जिनका नाम सुनकर ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी आर्मी जिससे पंगा लेना मतलब भैया मौत को गले लगाना। पर कौन कौन सी हैं वो मुस्लिम आर्मी जिनका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपता है? क्या इनमें पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल है या नहीं? वो तो यार वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। फिर बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टर्की। दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट में हम बात करते हैं टर्की की, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इस देश की आर्मी को काफी ताकतवर माना जाता है। हालांकि टर्की के लिए यह बताया जाता है कि वो अपनी आर्मी के लिए हथियार यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से खरीदता आया है, लेकिन खबरों की माने तो कुछ समय से टर्की ने अपने युद्ध के हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि यह देश वेपनरी एंड इक्विपमेंट की इंडस्ट्री भी बिल्ड कर चुका है, जिसमें यह अपने खिलाफ जाने वाले दुश्मनों के लिए लगातार रॉकेट, टैंक, ड्रोन और मिसाइल्स बनाने में लगा हुआ है ताकि ये आसानी से अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सके। अब ये तो समझ ही सकते हैं कि जो देश खुद के वेपन बनाने का काम कर रहे हैं उसका नाम मजबूत सेना में आना तो बनता ही है। वैसे बात की जाए टर्की और आर्मेनिया के जंग की, तो उस दौरान टर्की के बेहतरीन ड्रोन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उसके अलावा बात करें टर्की के जवानों की, तो इस देश के जवान भी खूब हुनरबाज और सूझबूझ में काफी तेज होते हैं, जो हर वॉर में अपने दुश्मन को शिकस्त देने में माहिर हैं। वैसे देखा जाए तो इस देश की फौज ने जहां जहां अपना जोर दिखाया है वहां ज्यादातर जीती ही है। अब यहाँ गौर फरमाया जाए तो जब बात की जाती है अज़रबैजान आर्मेनिया वॉर की, तो टर्की के दमदार जवानों और फौजी सलाहकारों की वजह से ही अज़रबैजान ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। और हाँ, टर्की के जवानों का यह खौफ बताया जाता है जिसे आर्मेनिया का खास प्रिय देश रूस भी इस जंग में अपने आप को दूर ही रखता था। इसके अलावा बात की जाए हथियारों की, तो टर्की के पास लगभग 110 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 205 फाइटर्स, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके साथ टर्की की एयरफोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स में गिनी जाती है। इसके अलावा अनुमान लगाया जाता है कि टर्की के पास लगभग 92 या 94 बोराक टार TB2 और 22 अंका ड्रोन मौजूद हैं। इसके अलावा फ्रिगेट्स, कवर्ट्स और सबमरीन्स भी किसी जंग में जीत हासिल करने के लिए सफिशिएंट हैं। खैर, टर्की के इन सब हथियारों के बारे में जानकर तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि टर्की अपने दुश्मनों को आसानी से हार का मजा चखा सकता है। नंबर 2, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, हम बात करते हैं दुनिया में अपनी खूबसूरती और बेशुमार पैसे से अपना नाम बनाने वाले देश सऊदी अरब की। यह देश वाकई काफी खूबसूरत और दमदार आर्मी वाला देश माना जाता है, जिसके नाम से कई देशों के पसीने छूट जाते हैं। वैसे इस देश ने अपने डिफेंस के लिए सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया और वो जो वाकई हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, खबरों के अनुसार सऊदी अरब ने अपनी आर्मी में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वैसे आर्मी में महिलाओं को शामिल होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा देश जहां महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हों, ऐसे में उस देश का यह फैसला करना बड़ी बात है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि महिलाओं को जंग के मैदान से दूर रखने की बात कही गई है। खैर, ये बात छोड़कर हम बात करें आर्मी फोर्स की, उनके दमदार हथियारों की, तो सऊदी अरब की सेना के पास लगभग 960 टैंक्स मौजूद हैं। वैसे खबरों के अनुसार भारत के बाद सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। इसके अलावा सऊदी अरब के पास करीब 322 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जो आसानी से दुश्मनों के देश में जाकर हड़कंप मचा सकते हैं और उनके खौफ से उन्हें खपा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की रॉयल फोर्स के पास लगभग 844 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही रॉयल एयरफोर्स के पास यूरो फाइटर टाइफून भी बताए जाते हैं। यानी देखा जाए तो सऊदी अरब कई हथियारों से लैस है और इसकी मजबूती का अंदाजा तो इसके हथियारों से ही लगाया जा सकता है। खैर, यहाँ इनके हथियारों का सिलसिला खत्म नहीं होता। बता दें, सऊदी अरब की नेवी के पास तकरीबन 7 फ्रिगेट्स है, साथ ही लगभग 4 कॉर्वेट्स हैं। इसके अलावा इसके डिफेंस बजट पर गौर फरमाया जाए तो वो लगभग 69.1 बिलियन डॉलर का है। हाँ, ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। नंबर 3, मिस्र। दोस्तों, अब बारी आती है लिस्ट में एक ऐसे देश की जो अक्सर अपने बड़े बड़े पिरामिडों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, बात हो रही है पिरामिड के देश इजिप्ट की, जिसे हिंदी में मिस्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस
तरह से ये पिरामिड के रहस्यों की वजह से पॉपुलर है, उसी तरह से ये देश अपने सुपर ताकतवर आर्मी की वजह से भी पॉपुलर है। पर कितनी ताकतवर है इसकी फौज, इसके बारे में जानने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना ही होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे आपको भी कोई ताकतवर मुस्लिम देश याद आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। दोस्तों, मिस्र के सेंट्रल एशिया का सबसे खतरनाक देश होने का तमगा उसके साथ है। जी हाँ, ये देश उन देशों में शुमार है जो सबसे ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट के चलते मशहूर हैं। वेल, देखा जाए तो ये देश टेक्निक्स और स्किल्स में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये देश अपने डिफेंस आर्मी के लिए $9 बिलियन की बड़ी कीमत खर्च करता है। बता दें, मिस्र के पास लगभग 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं और इसके अलावा इस देश के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा इस देश के पास लगभग 4500 बैटल टैंक्स मौजूद हैं, वहीं मल्टी रोल जेट्स भी हैं। और इसके अलावा मिस्र की नेवी के पास तकरीबन 3 फ्रिगेट्स और 8 सबमरीन्स हैं। इस तरह से ये अपनी फोर्स के साथ काफी मजबूत देश बना हुआ है। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में वो नाम आता है जिसके बारे में आपके मन में भी ये कश्मकश चल रही होगी कि यह देश लिस्ट में शामिल है या नहीं। तो भाई ये लीजिए, पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। और वो क्यों, ये हम आप सब जानते हैं। सभी मुस्लिम देशों में एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। वैसे यहाँ बात की जाए पाकिस्तान के आर्मी की तो यार वो भी काफी एक्टिव हैं। और भाई इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बताया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी अरब देश की आर्मी को ट्रेनिंग देते हुए भी अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की ISI का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस सर्विस में शुमार हैं। इसके अलावा हम पाकिस्तान के परमाणु हथियार की संख्या की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं जिन्हें देश के खास ठिकानों पर रखा गया है। वैसे इस तरह अगर पाकिस्तान अपने हथियारों के भंडार में इजाफा करता रहा तो आने वाले सालों में उसके परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 200 आसानी से पहुंच जाएगी। नंबर 5, हमास। दोस्तों, हाल ही में छिड़ी खौफनाक जंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो मीडिया से लेकर अखबारों तक हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के जंग की, जो दिन ब दिन खौफनाक रूप लेती जा रही है। वैसे यहाँ हमास की ताकत के बारे में चर्चा करें तो ये किसी ताकतवर फौज से कम नहीं है। हालांकि इसे अभी ऑफिशियली तौर पर आर्मी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये फिलिस्तीन के लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। जी हाँ, हमास फिलिस्तीन का फौजी संगठन है और फिलिस्तीन के पास कोई फौज ना होने की वजह से ही हमास संगठन फिलिस्तीन के लिए फौज के रूप में काम करता है। वैसे बता दें कि ये जो हमास और इजराइल की जंग छिड़ी हुई है ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों के बीच जंग छिड़ चुकी है और हमास अपने दमदार जाबाजों के साथ दुश्मनों को कई बार शिकस्त भी दे चुका है। वैसे इसकी ताकत की बात करें तो इसकी हथियारबंद सेना का नाम अल कासिम ब्रिगेड है, जिसमें खबरों के अनुसार लगभग 15,000 लोग हैं। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या इससे भी ज्यादा बताई जाती है। इस संगठन के पास भारी हथियार हैं और इसके हथियार की सोर्स मिडिल ईस्ट के देश हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर मुस्लिम फौजें। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।